तो रोमन रेंस का रिटर्न होने वाला है सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर। वो एक अलग ही कैरेक्टर के साथ आने वाले, एक अलग ही रूप के साथ आने वाले हैं जो सबको यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने वाला है। सो हेलो सिंह फैंस, तो मेरा नाम है AK और आपका स्वागत है मेरे चैनल रसल न्यूज में। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रोमन रेंस क्यों करेंगे रिटर्न। ऑल इन टेक्सास AEW का शो है और सैटरडे नाइट मेन इवेंट WWE का शो है। दोनों एक ही दिन पे होने वाले हैं और दोनों एक दिन पे होने वाले हैं, तो WWE को कुछ बड़ा धमाका फोड़ना पड़ेगा। जैसे कि बड़े बड़े मैचेस यहाँ पहले ही कंफर्म हो चुके हैं। ड्रू मैकिंटायर, रैंडी ऑर्टन, सेथ रॉलिंस, LA नाइट और गोल्डबर्ग का अपना रिटायरमेंट मैच। और हमें यहाँ देखने मिला था सेथ रॉलिंस वर्सेस पेंटा हुआ था पिछले रॉ में। तो यहाँ पर लोगों को लगा था कि, और मैंने भी यही सोचा था कि रोमन रेंस यहाँ पर रिटर्न कर देंगे अपना, क्योंकि चांसेस वहां पर बहुत ज्यादा हाई बन रहे थे कि कैसे सेथ रॉलिंस यहाँ पर जब डोमिनेंस शो कर रहे होंगे तो रोमन रेंस आएंगे। पर मंडे नाइट रॉ के अंदर हमने क्या देखा, जो सेथ रॉलिंस है उनकी डोमिनेंस बहुत ही ज्यादा हमें देखने मिलेगी। कैसे ब्रॉन्सन रीड ने जे उसो को तोड़ा, ब्रॉन ब्रेकर ने सैमी ज़ेन को तोड़ा, सेथ रॉलिंस ने पेंटा को तोड़ा। तो जितने भी यहाँ पर जो ऑब्स्टिकल आ रहे थे सेथ रॉलिंस के रास्ते में सबको ठोक दिया। और रोमन रेंस को भी यहाँ पॉइंट आउट करके बोलते हैं कि वो कुछ भी नहीं करने वाला, वो एक डरपोक है, वो बैठे रहेगा। तो ये चीज भी मेंशन की गई। तो रोमन रेंस जब से हारे रेसलमैनिया 41 के बाद, उसके बाद हमें नहीं देखने मिले। हाँ, आप वो अलग हटा सकते हैं, जब हमें देखने मिले थे रोमन रेंस रॉ आफ्टर रेसलमैनिया में, पर उसके बाद कभी देखने नहीं मिले। एक तरह से कहें तो रेसलमैनिया के बाद रोमन रेंस आए नहीं, तो इतना टाइम हो गया। तो रोमन रेंस अब जब अपना रिटर्न करेंगे तो वो एक अलग ही कैरेक्टर के साथ आने वाला, एक अलग ही थीम होने वाली है। और ये जो न्यूज़ है पहले आ चुकी थी, रोमन रेंस एक अलग ही कैरेक्टर के साथ आएंगे। तो रोमन रेंस के पास अभी कोई भी ना ब्लड लाइन है ना वाइसमैन है। तो रोमन रेंस अपने पुराना वाला जो कैरेक्टर है, रेक एवरीवन एंड लीव, ऐसा ही कुछ यहाँ पर कैरेक्टर हमें देखने मिलेगा, जो सबको आके धोएंगे रोमन रेंस। और वहां रोमन रेंस को बिल्कुल भी किसी से डर नहीं था। रोमन रेंस हर एक बंदे को तोड़ते थे जो भी उनके रास्ते में आता था। तो वैसे ही रोमन रेंस का हमें कैरेक्टर देखने मिल सकता है, क्योंकि रोमन रेंस के पास अभी कोई ब्लड लाइन नहीं है, कोई वाइसमैन नहीं है। और रोमन रेंस अब जिस तरीके से आने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। वो अलग बात है, रोमन रेंस जो अपना समरस्लैम के अंदर मैच तो उनका बिल्डअप हो जाएगा, पर फिर उसके बाद वो वापस छुट्टियों पर चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें मूवी शूट करनी है स्ट्रीट फाइट वाली। तो रोमन रेंस अभी वैसे तो जो भी देखे, पर समरस्लैम के अंदर उनका जो कैरेक्टर है वो अलग होने वाला है। और जब अपना रिटर्न करने वाले वो सैटरडे मेन इवेंट के अंदर, उसके अंदर हमें एक बहुत ही बढ़िया वाला कैरेक्टर चेंज देखने मिलने वाला है। क्योंकि यार रोमन रेंस ने पहले इंटरव्यू में कहा था, देयर इज नो ट्राइबल चीफ विदाउट वाइसमैन, और वाइसमैन यहाँ पर छोड़ चुके हैं, तो यहाँ पर अब ट्राइबल चीफ भी नहीं रहे। तो ट्राइबल चीफ वाला तो जो थीम है, जो कैरेक्टर OTC वगैरह, वो अब तो छोड़ दीजिए। अब एक अलग ही चीज हमें देखने मिलने वाली है, एक अलग ही कैरेक्टर देखने मिलने वाला है, जहाँ रोमन रेंस आएंगे अपनी प्योर डोमिनेंस के साथ। यहाँ जो भी रास्ते में आएगा, पूरी सेथ रॉलिंस और उनकी फैक्शन यहाँ पर पूरी तरीके से करने वाले डिस्ट्रॉय। और आप ये बोल रहे होंगे कि कैसे समरस्लैम के बाद वापस रोमन रेंस लंबे ब्रेक के लिए चले जाएंगे। अब बताएं, समरस्लैम के बाद है, समरस्लैम मतलब रेसलमैनिया के बाद है, सीधा समरस्लैम में आ रहे हैं। तो समरस्लैम के बाद कब आएंगे उसकी टेंशन ना लें। समरस्लैम के बाद यहाँ पर मतलब कहें अगस्त में यहाँ पूरी फिल्म शूटिंग करेंगे, और सितंबर में तो यहाँ कोई मेजर शो भी नहीं है। तो हमें यहाँ देखने मिल सकता है कि क्या पता ये जो रोमन रेंस है हमें देखने मिले अगस्त के अंदर पूरा अच्छी तरीके से, और सितंबर में लीव ले लें, क्योंकि अगस्त के अंदर हमें देखने मिलने वाला समरस्लैम, जो कि 3rd और 4th को होने वाला है। और यहाँ पर हमें 1 सितंबर को देखने मिलने वाला है, यहाँ कहीं अगस्त 31 को देखने मिलने वाला हमें यहाँ क्लैश इन पेरिस। तो रोमन रेंस से दोनों ही बहुत ही बड़े इवेंट है, तो दोनों के अटेंड तो पक्का करने वाले हैं। और रोमन रेंस यहाँ पर 1-2 टाइम के मतलब थोड़े टाइम के लिए तो वापस से जाएंगे मूवी शूटिंग के लिए, पर वापस से हमें आते हुए दिख जाएंगे या अक्टूबर के आसपास, जब हमें यहाँ पर क्राउन ज्वेल देखने मिलने वाला पर्थ में। तो रोमन रेंस का जो रिटर्न है यहाँ, मतलब ये नहीं कहेंगे अब इतना लंबा ब्रेक होगा जो हमें रेसलमैनिया के बाद अभी देखने मिलने वाला है। मतलब यहाँ अप्रैल के बाद सीधा अभी जुलाई में देखने मिलने वाले हैं। इतना लंबा ब्रेक तो होगा नहीं अब रोमन रेंस का। अब समरस्लैम के बाद 1 महीने का ब्रेक मानिए, या फिर 1-1.5 महीने का ब्रेक मानिए, उसके बाद कंटिन्यूस आने वाले हैं। क्योंकि रोमन रेंस की अभी जो मूवी है वो शूटिंग चल रही है, क्योंकि कोडी रोड्स भी जाने वाले हैं। कोडी रोड्स और रोमन रेंस दोनों एक ही मूवी के अंदर है, तो दोनों ब्रेक लेने वाले हैं। और रोमन रेंस यहाँ जो हमें देखने मिला था रेसलमैनिया 40 और 41 में ब्रेक जो हमें देखने मिला कि बहुत ही ज्यादा ब्रेक हुआ उनके साथ, मतलब हार्ट ब्रेक हुआ उनका, बहुत ही बुरा लगा उन्हें, क्योंकि वो पहले चैंपियनशिप हारे और रेसलमैनिया 41 में सब कुछ हार गए। तो ऐसा करने के बाद अब जो रोमन रेंस आने वाले हैं अपने किंग वाले, एकदम जो हमें देखने मिला था रोमन रेंस एकदम टॉप पे चल रहे हैं, वैसे ही देखने मिलेंगे। वो आएंगे, वो देखेंगे कि कैसे अब बहुत हो गया, मैं वापस से अपने टॉप पे जाने वाला हूँ, जहां पर वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हुआ करते थे। उन्होंने इतने बड़े बड़े सुपरस्टार को हरा के रखा था। ट्राइबल चीफ की जो रेंज चल रही थी अलग ही लेवल पे चल रही थी, जो रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर जैसे, जॉन सीना, फिन बैलर या गोल्डबर्ग और इतने बड़े बड़े AJ स्टाइल्स, रैंडी ऑर्टन जैसे नेम को यहाँ हरा रहे थे, और इतनी बढ़िया रेंज चल रही थी उनकी। तो रोमन रेंस का जो एक कैरेक्टर है वो ऐसे कुछ देखने मिलने वाला, बहुत हो गया। अब जो डोमिनेंस है वो प्योर डोमिनेंस देखने मिलने वाले रोमन रेंस की, और रोमन रेंस अलग ही लेवल पे जाने वाले हैं। जो उनका कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाला है यहाँ से। तो रोमन रेंस जब भी अपना रिटर्न करने वाले तो ऐसे ही होगा। रोमन रेंस यहाँ पर सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर क्यों आएंगे और इसलिए इंपॉर्टेंट बनता, तो मैंने बता दिया कि AEW टेक्सास के बारे में बिल्कुल बात नहीं होगी। अगर रोमन रेंस रिटर्न कर जाता है पूरे इंटरनेट पे, रोमन रेंस चाहेंगे, WWE चाहेगी, AEW की कोई बात ही नहीं करेगा। तो बस यही मेन पॉइंट है कि यहाँ पर क्यों रोमन रेंस रिटर्न कर सकते हैं। और यहाँ रॉ में भी अगर इससे ज्यादा लेट करेंगे तो भाई फिर क्या रहेगा, फिर तो 1-2 रॉ ही बची उसके बाद समरस्लैम से पहले। तो इसलिए WWE जल्दी करेगी और सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर शायद पक्का हमें आते हुए दिखने वाले रोमन रेंस। बाकी मैंने पूरी वीडियो में डिस्कस कर दिया कि रोमन रेंस हमें सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर कैसे देखने मिलने वाले हैं, एक अलग ही कैरेक्टर होने वाला है, और रोमन रेंस का चांसेस बहुत ज्यादा कि वो आएंगे। तो बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टे ट्यून्ड रहें। यहाँ पर आपको लेटेस्ट न्यूज अपडेट सारे शो की देखने मिलने वाली है, और बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि रोड टू समरस्लैम में बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें होने वाली है। एजीली वगैरह का रिटर्न हो सकता है, तो बहुत सारी चीजें। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ट्यून रहें ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट और वीडियो के साथ। जल्दी मिलो रेसलिंग फैंस, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।